राम जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक परिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन वंदऊ गुरु पद तुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णऊ राम चरित चित जाऊं पाणि ग्रहण जब कीन महेशा यह ऋषि तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयाऊं पर्वतारा। हे महादेव, इस जगत बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है भैया। सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। जैसा कि महादेव जी के खीरेश्वर बाबा का आशीर्वाद से कल ऐसा निर्धारित हुआ था कि इस खीरेश्वर धाम में स्थापित जो विग्रह है, जो देवता है, जो शिव या शाक्त रूप में बाबा के दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित है, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, उन सब पे भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश, उनकी थोड़ी कथा, उनका प्रभाव, उनकी कृपा, उनका स्वरूप, उनका गुण पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। श्री रामचरितमानस की कथा जब पूर्ण हो गई, उसके बाद श्री रामचरितमानस की दूसरी बार कथा या पाठ शुरू होने के पहले मानस को आधार बना करके यहाँ उपस्थित देवी देवताओं की कथा प्रभाव हम लोग जाने। उसी क्रम में आज हम सब के दुलारे, हम सब के प्रिय और जिनकी कृपा के बिना कोई काम हो नहीं सकता, जिनकी नाम स्तुति के बिना किसी कार्य की शुरुआत नहीं हो सकती, जो बुद्धि और सिद्धि के राजा हैं, गणाध्यक्ष हैं, शंकर पार्वती के पुत्र हैं, जो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, लड्डू मोदक प्रिय है, ऐसे गुणेश भगवान श्री सिद्धिनाथ गणेश जी की कथा हम लोग संक्षेप में सुनेंगे। इनके गुणों की अनंत महिमा और सिद्धिनाथ गणेश जी भगवान शंकर की तरह थोड़े से में ही प्रसन्न हो जाने वाले, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और यह भी बात है, अगर नाराज हो जाए तो मानते भी जल्दी नहीं, इनको बच्चों की तरह मनाना पड़ता है। अब गणेश जी के बारे में हम सब जानते हैं कि गणेश जी का मस्तक हाथी के समान, पेट एकदम बाहर निकला हुआ, कान बड़े बड़े, आंखें बड़ी बड़ी, हाथ पैर बड़े सुंदर। ये गणेश जी का रूप ऐसा हुआ। हम हर जगह सुनते आए हैं, तरह तरह की कथाएं सुनते आए हैं और हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसा कहते हैं।
जितनी बार, जितने तरीके से कथा सुनेंगे, जितनी जगह कथा सुनेंगे, उतने तरह की कथा है। लेकिन कथा सुनने का असली आनंद तब है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सके। अब गणेश जी के बारे में लोग कहते हैं कि उनके मस्तक को स्वयं भगवान शंकर ने काट दिया, अपने पुत्र को पहचान नहीं पाए। हम सुनते तो आए हैं, लेकिन कभी विचार विमर्श नहीं होता। सैकड़ों हजारों वर्षों से सुनते चले आए हैं, लेकिन कभी भी उस पर विचार विमर्श नहीं करते। हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सदैव चर्चा के लिए उपलब्ध होता है। ईश्वर क्या है, उनके रूप कैसे हैं, देवता का स्वरूप कैसा है, यह हम सदैव चर्चा करते रहते हैं। और समय और परिस्थिति के अनुसार इस धर्म का स्वभाव, कर्मकांड भी परिवर्तनीय होता है। तो क्या यह सत्य है कि जो त्रिकालदर्शी भगवान शंकर है वो अपने पुत्र को पहचान नहीं पाएंगे और उनका गला काट देंगे? यह तो दर्शन का विषय है। मानस में भी लिखा है कि भगवान गणेश जो गणाध्यक्ष बने वह राम नाम का प्रभाव है। तो कैसे बने? भगवान शंकर और देवी पार्वती के पुत्र गणेश जी जब जन्म लिए तो जन्म लेने के बाद वह बीमार पड़े, और बीमारी भी छोटी मोटी नहीं, सीधे मस्तिष्क की बीमारी। जब बीमार पड़ गए तो जैसे बच्चे बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और जैसी बीमारी होती है वैसा उनका इलाज होता है। भगवान शंकर स्वयं आयुर्वेद के जनक। आजकल जो ट्रांसप्लांट चलता है, किडनी ट्रांसप्लांट कर दिए, ऐसे बहुत सारी चीजों में चिकित्सा आगे बढ़ रही है। ये समय का चक्र ऐसा नहीं है कि आगे आज ही है, पहले नहीं, पहले भी। तो गणेश जी को जब मस्तिष्क की बीमारी हुई तो उनके मस्तिष्क को बदलने की नौबत आ गई। अच्छा, अर्थात ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता है। भगवान अपनी लीला से संदेश देते हैं ताकि यह ज्ञान संसार में आगे बढ़े। शंकर भगवान चाहे तो मृत संजीवनी से मरे हुए शरीर को जीवित कर सकते हैं, लेकिन वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कभी भी अपने विशेष लाभ में नहीं लेते, संसार हित में ही लेते। जो भगवान शंकर मृत संजीवनी शुक्राचार्य को देते हैं और शुक्राचार्य जी उस मंत्र का प्रयोग करके राक्षसों को जीवित कर देते हैं, क्या वह शंकर जी देवी सती जब भस्म हो गई तो उनको जीवित नहीं कर सकते? लेकिन प्रभु अपनी लीला से एक ज्ञान देना चाहते हैं संसार में। तो जब गणेश जी के मस्तिष्क का ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता हुई, गणेश जी का पहले नाम था विनायक। गणेश तो उनकी पदवी। तो भगवान शंकर ने गणेश जी का, विनायक जी का ट्रांसप्लांट कर दिया और उनके सर की जगह हाथी का मस्तक लगा। हाथी का मस्तक लग गया। जब कोई बीमार पड़ता है तो उसको आराम करना पड़ता है। एक कक्ष में माता पार्वती ने गणेश जी के लिए सारी व्यवस्था की। उस कक्ष में गणेश जी ऑपरेशन के बाद जैसे हम लोग आराम करते हैं वैसे आप आराम कर रहे थे।
और माता पार्वती विभिन्न तरह के व्यंजन बना के विनायक को खिलाया करते। अब बिस्तर पे बैठे बैठे जब हम खाएंगे तो पेट तो निकल जाएगा। जैसे बच्चों को आज चाउमीन बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है कि यह आज का है, गणेश जी को भी चाउमीन बहुत पसंद है। वास्तव में सेवई का ही दूसरा रूप चाउमीन है। दूध में डाल दीजिए चीनी के साथ तो सेवई, और नमक के साथ मसालों के साथ बना लीजिए तो चाउमीन और मैगी। भगवान गणेश को चाउमीन बहुत पसंद है, अर्थात सेवई बहुत पसंद है, खीर बहुत पसंद है, लड्डू बहुत पसंद है, मोदक बहुत पसंद है। मोदक और लड्डू दो तरह के होते हैं। प्राय हम धारणा बना लेते हैं किसी चीज पे, उसके आगे पीछे नहीं सोचते। तो भवानी देवी अन्नपूर्णा बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाती। अच्छा, एक बात और है, गणेश जी केवल माता पार्वती के ही प्रिय नहीं, तीनों माताएं अर्थात देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी और देवी शारदा, तीनों के प्रिय। कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो उसके प्रति दुलार और बढ़ जाता है। गणेश जी के प्रति दुलार और बढ़ गया। उनकी देख रेख में हमेशा या तो पार्वती मैया या लक्ष्मी मैया या सरस्वती मैया हमेशा रहते हैं। कोई ना कोई एक माता भगवान गणेश जी के साथ सदैव रहते हैं। अब गणेश जी भोजन करते, अब भोजन करके हाथ वाथ वहीं धुल लेते, वहीं जूठन गिरना। एक तो बीमारी का बहाना था कि उठना नहीं है, और उठने का मन भी नहीं करता। व्यक्ति को बैठे बैठे भोजन मिल जाए, शरीर भारी हो जाए तो कहां उठने को मिलता, मन ही नहीं करता उठने। जब जूठन गिरेगा तो क्या होता है, उस जूठन को खाने के लिए कीड़े मकोड़े चूहे आदि सब चले आते हैं। गणेश जी के पास एक मूसक आ गया और वह गणेश जी के गिरे हुए जूठन का भोजन करने लगा, उनका मित्र बन गया। अब कक्ष में दो लोग, गणेश जी और मूसक, दोनों बड़े आराम से रहते। बहुत आराम से रहते। एक बार की बात है कि वो विनायक अपने कक्ष में सोए हुए थे। तभी एक राक्षस उन विनायक का हरण कर लेता। जो विनायक अभी छोटे हैं, उन विनायक का अपहरण हो जाता है और आकाश मार्ग से लेकर के उनको उड़ जाता है। अब विनायक तो देवी पार्वती भगवान शंकर के पुत्र, आकाश मार्ग में ही उस राक्षस से युद्ध शुरू हो जाता है। कैलाश से उड़ते उड़ते युद्ध होते होते अंत में वो विनायक उस राक्षस को मार देते। उस राक्षस का नाम है सिंदूर। और राक्षस को मार के मध्य प्रदेश में देवी नर्मदा के पास महेश्वर एक जगह है, उस महेश्वर की जगह पे नर्मदा जी में गणेश जी गिर पड़ते। राक्षस भी गिर जाता है और गणेश जी भी गिर जाते हैं। राक्षस की तो मृत्यु हो गई और गणेश जी के मस्तक पर बहुत चोट लग जाती। देवी भवानी भगवान शंकर खोजते खोजते जब नर्मदा में गणेश जी को पाते हैं तो वहां से उठा करके ले आते हैं। मस्तक से उनके बहुत खून बह रहा था।
कुछ खून तो अपना था और कुछ खून राक्षस सिंदूर का। तभी से गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा हुई। और गणेश जी के माथे पे जगह जगह चोट लग गई। वो गणेश जी जिस नर्मदा जी के जिस स्थान पे गिरे रहते हैं, एक बड़े अचंभे वाली बात है कि इस क्षीरेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित जो सिद्धिराज गणेश जी हैं, वह स्वयंभू हैं। वो हमको उसी स्थान से प्राप्त हुए थे जहां पे गणेश जी गिरे रहते, और उनके माथे पे जो जगह जगह चोट लगी। हम जब अपने से सिद्धिराज गणेश जी को देखते हैं तो इनका भी माथा जगह जगह फटा हुआ है। जैसा वर्णन कथा में, जिस स्थान का वर्णन कथा में, उसी स्थान पे भगवान गणेश जी विग्रह स्वरूप में हमको प्राप्त हुए। और गणेश जी की स्थापना हम इस मंदिर में उनकी ही इच्छा से की। तो गणेश जी राक्षस से युद्ध लड़के आए, अब और आराम करने लगे। दुलार प्रेम और बढ़ गया देवियों का, और स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा। एक बार की बात है, प्रश्न यह उठा कि देवताओं में प्रथम पूज्य कौन हो, किसकी पूजा पहले किया जाए। भगवान शंकर ने कहा कि पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करके जो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा वही प्रथम पूज्य होगा। सारे देवताओं में होड़ लग गई। सब अपने अपने वाहन से, किसी के पास वाहन हाथी है, किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास तीव्र गति से उड़ने वाला गरुड़ है, किसी के पास तीव्र गति से उड़ने वाला मयूर है। सबके पास अपने अपने रथ, अपने अपने वाहन, और सारे देवता प्रथम पूज्य आने के लालच में अपने अपने काम को छोड़ करके पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने चले गए। सूरज और चांद भी चले गए। परिणाम यह हुआ कि संपूर्ण संसार में मानो अंधकार छा गया। भगवान शंकर देवी पार्वती उस समय ध्यान पे बैठ गए, राम नाम का उच्चारण करने लगे। विनायक गणेश जी सोच रहे हैं कि इतना अंधेरा क्यों हो गया। तो अपने कक्ष से जब बाहर निकल के देखते हैं तो चारों ओर अंधेरा है। उन गणेश जी के खबरी वाहन जो मूसक महाराज चूहा है, उन्होंने गणेश जी को बताया कि सारे लोग प्रथम पूज्य होने के लालच में सब दौड़ में गए। जब गणेश जी ने सुना कि सब दौड़ में गए तो उनकी भी इच्छा हुई कि हम भी चले दौड़ में, हम भी प्रथम पूज्य आ जाएं। लेकिन अब गणेश जी का शरीर और उनका वाहन मूसक, वो इतना छोटा सा और गणेश जी भारी भरकम, यह संभव तो था नहीं। लेकिन मन की इच्छा तो किसी की भी हो सकती है। कथा का असली आनंद तब है जब हम स्वयं को कथा से जोड़ सके। अपने मन की इच्छा और अपना सामर्थ्य देख लीजिए। गणेश जी सोचे कि चलो बाहर निकलते हैं, इससे कुछ उपाय करते हैं। और बाहर निकले तो देख रहे हैं अंधेरा, और अंधेरा के साथ साथ देख रहे हैं कि हमारे पिता और माता भगवान शंकर, देवी पार्वती ध्यान में बैठे। तो गणेश जी ने सोचा कि लाओ एक दीपक जलाए। तो दीपक जलाए, और जब अच्छे मन से दीपक जलाया जाए तो उसका प्रकाश बहुत दूर तक फैलता। कैलाश उच्च स्थान होने के कारण उस दीपक का प्रकाश मानो सारे संसार में पहुंच गया। सारे लोग प्रसन्न हो गए। इसीलिए गणेश जी को कहते हैं
कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान चमकीले तेज। विवाह का कोई निमंत्रण आए तो ऊपर गणेश जी की वंदना में यह लाइन जरूर लिखी रहती। जब हम परोपकार के मन से, दूसरों का भला करने के मन से कोई काम करते हैं तो कोई काम असंभव नहीं है। प्रभु श्री राम भी कहते हैं कि परोपकार के लिए किया गया कार्य असंभव नहीं होता। सारे संसार को प्रकाशित करने की इच्छा गणेश जी में थी, इसलिए कहते कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान तेज गणेश जी ने। दीपक जला दिया, उसी समय भगवान शंकर के मुख से निकला राम। अब गणेश जी सोचे यह राम नाम क्या है? यह राम है क्या? किसी सामान का नाम है? कुछ तो है जिसको हमारे माता पिता ढूंढ रहे हैं, उनके सेवक लोग हैं नहीं और वह साधना में बैठे हैं, उठ नहीं सकते, इसलिए राम। अब राम को ढूंढा जाए तो जैसे किसी चीज को अगर हमें याद करना हो, कहीं लिखने की जगह ना हो तो हम उस चीज को रटते रहते हैं। गणेश जी उस चीज को राम 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 रटने लगे और गणेश जी के साथ उनका मित्र उनकी सवारी चूहा भी रटने लगा। सब राम 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 भूल न जाए इसलिए बार बार राम राम, कम से लेकर के बाहर तक राम को ढूंढ लिए। हो सकता है कोई वस्तु है जिसको हमारे पिता माता मांग रहे हैं, पहले जाने तो कि राम क्या है। आज तक तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि राम को जान गए, सत्य बात यह है राम को जान कौन पाया है। मन में राम, मुख में राम, कर्म में राम, हर चीज में राम राम राम। वो गणेश जी के मन में राम ही राम और राम राम करते करते वह भगवान शंकर देवी पार्वती के आगे पीछे घूमने लगे। 7 बार घूम लिए राम 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 करते करते। भगवान शंकर के कान में जब राम नाम गया, वो अभी बड़े प्रसन्नचित्त हो गए। राम नाम लेने में जितना आनंद आता है, राम नाम सुनने में ही उतना आनंद आता है। लेने और सुनने दोनों में बड़ा आनंद आता है, और सुनिए तो और आनंद। तो शंकर भगवान जब राम 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 लगातार सुन रहे हैं, वो सोचे यह कौन है जो हमको राम नाम सुना रहा है। आंखें खोले तो देख रहे हैं यह तो उनका पुत्र गणेश ही, विनायक जी ने जो चारों ओर राम 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 कर रहे हैं और भगवान शंकर देवी पार्वती के प्रदक्षिणा कर रहे हैं। शंकर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए हो। प्रभु को राम नाम के समान प्रिय संसार में और क्या है। भगवान शंकर देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गए। देख रहे हैं कि दीपक भी प्रज्वलित है, राम नाम सुन भी रहे हैं, राम नाम ढूंढ भी रहे हैं, राम राम करते करते परिक्रमा भी कर रहे हैं। भगवान शंकर के मुख से निकला पुत्र तुम तो गुणेश हो। गुणेश का मतलब जो गुणों का ईश्वर। सत्य बात यह है कि जो हम लोग गणेश जी कहते हैं, यह तो नहीं है, लेकिन इनका असली नाम है गुणेश, जो गुणों के ईश्वर। वो गुणेश, हे गुणेश, हे विनायक, तुम तो गुणेश हो। तुम्हारे गुण इतने अच्छे हैं कि तुमने समस्त संसार को प्रज्वलित प्रकाशित कर दिया। और जिस राम नाम को ऋषि मुनि भी नहीं जान पाते, वह राम नाम तुम इतने अच्छे भाव से ले रहे हो, बिना किसी कामना के ले रहे हो। यह तो गुणेश का लक्षण है। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा नाम गुणेश होगा। और प्रथम पूज्य वही हो सकता है जिसके भीतर प्रथम पूज्य बनने के लक्षण हो, तुम्हारे भीतर है। इसलिए हम यह आशीर्वाद देते हैं कि आज से प्रथम पूज्य तुम ही माने जाते। तो गुणेश नाम है, लक्षण है, और गणेश पद है। भगवान गणेश गणों के ईश,
जो प्रथम पूज्य है, विनायक गुणेश गणेश बन गए और तब से आज तक प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी, ओम अर्थात भगवान शंकर, श्री अर्थात देवी पार्वती, शंकर और पार्वती ने मिलकर के गणेश जी को गणाध्यक्ष बनाया, क्योंकि गणेश जी ने राम नाम सुनाया। तो ओम श्री राम, यह तीनों नाम का ऐसा प्रभाव है कि विनायक जो बीमार थे वह गणाध्यक्ष बन गए और गुणेश नाम से उनको पुकारा जाने लगा। ऐसे मनोहर, बड़ी सुंदर कृपा वाली अपने गणेश जी हैं। गणेश जी में देवियों का अपरंपार स्नेह था, शक्ति तो उनके पास थी। अब उनके विवाह की जब बात आई तो हर माता चाहती है कि जैसे हम अपने पुत्र का ख्याल रखते हैं वैसे ही इसकी पत्नी भी इसका ख्याल रखे, अर्थात हमारी तरह ही गुणों वाला। सरस्वती मैया सोची कि हमारी तरह ही गुणों वाली इसकी पत्नी हो। लक्ष्मी जी सोची कि हमारी तरह गुणों वाली इनकी पत्नी हो, अर्थात सामर्थ्यवान भी हो और विद्वान भी हो। इसलिए भगवान गणेश के दो विवाह हुए, बुद्धि और सिद्धि, अर्थात रिद्धि और सिद्धि। कहते हैं कि एक बार गणेश जी और तुलसी में झगड़ा हुआ, बचपने का जैसे झगड़ा होता है। गणेश जी ने तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह राक्षस से होगा, और तुलसी ने गणेश जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारे दो विवाह होंगे। तो वास्तव में तुलसी का विवाह एक राक्षस से होता है और भगवान विष्णु उसी देवी को, तुलसी को अपनी कृपा से शुद्ध करके फिर अपने पास ले आते। और इसी कारण गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। भगवान गणेश का पूरा परिवार अपना बड़ा आनंदमय, दोनों शक्तियां बुद्धि और सिद्धि, दो पुत्र शुभ और लाभ, दो बहुएं तुष्टि और पुष्टि, और उनके पोते आमोद और प्रमोद। गणेश जी जब कृपा करते हैं तो बुद्धि हम सबकी भक्तों की अच्छी हो जाती है, और जब बुद्धि अच्छी हो जाएगी तो सिद्धि प्राप्त हो जाता है, धन संपत्ति प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जब थोड़ा बहुत बुद्धि सही होगा, धन संपत्ति प्राप्त होगा, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। यह गणेश जी की दोनों शक्तियां ही तो संसार चला रही हैं। बुद्धि सिद्धि रहेगा तभी तो कुछ करेंगे। तब इनके पुत्र शुभ और लाभ, जब हम शुभ काम थोड़ा सा भी करेंगे तो लाभ बड़ा होगा, और जब शुभ और लाभ आते हैं तो तुष्टि और पुष्टि आती है। तुष्टि और पुष्टि का मतलब हम भोजन करें, करते रहे, मन ही ना भरे, पेट ही ना भरे, अर्थात संतुष्टि नहीं हो रही। बिना संतुष्टि के जीवन सुखमय हो ही नहीं सकता। तो देवी तुष्टि अति आवश्यक है जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अर्थात संतुष्टि अति आवश्यक है, जो कि गणेश जी की बहू का नाम। और भोजन हम चाहे कितना भी कर लें, शरीर में लगे ही ना। बहुत से बच्चों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, बहुत खाते हैं फिर भी एकदम से दुबले पतले होते हैं। तो भोजन से संतुष्ट हो जाए, किसी चीज से संतुष्ट हो जाए और भोजन हमारे शरीर को लग भी जाए तब आनंदमय है। तो गणेश जी की दूसरी बहू का नाम पुष्टि। भगवान शंकर के
जब महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करते हैं, पुष्टि वर्धनक, पुष्टि से ही शरीर बढ़ता है और तुष्टि से ही मन बढ़ता है। तो शुभ लाभ पुष्टि पुष्टि मिलेंगे। और जब तक आमोद और प्रमोद न हो, आमोद का मतलब कुछ लोग को देखेंगे सब कुछ भरा रहेगा फिर भी उनका मन कभी प्रसन्न नहीं होता, कोई ना कोई समस्या लगी रहती। तो आमोद, मोद का मतलब होता है आनंद। जब हृदय के अंदर आनंद आ जाए वह आमोद है। और प्रमोद, मोद का मतलब फिर आनंद, जब बाहर भी आनंद हो वह प्रमोद है। अर्थात हमारे हृदय में बहुत खुशी है और बाहर भी एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, बढ़िया कपड़ा है, बढ़िया भोजन है, समाज में मान सम्मान है, यह है प्रमोद। मूसक जी वो मन का विकार को हम समाप्त नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, इसलिए गणेश जी की सवारी करते हैं। तो जब गणेश जी की कृपा होती है तभी जीवन धन्य होता है, मन भगवान की भक्ति में लगता है। गणेश जी का एक नाम है मंत्र, अर्थात संसार में जितने मंत्र हैं वो शुभ और मंगलदायक हैं, अर्थात स्वयं गणेश है। बिना गणेश के तो कुछ संभव हो ही नहीं सकता। और इस खीरेश्वर महादेव मंदिर में जो स्थापित सिद्धिराज गणेश जी हैं वो बड़े अद्भुत है। हमने गणेश जी के बहुत विग्रह देखे, गणेश जी को बहुत जगहों पर स्थापित देखा, सब कल्याण स्वरूप में है। लेकिन जो खीरेश्वर के सिद्धिराज गणेश जी वो अद्भुत, पूरे परिवार के साथ विराजित हैं। ओम श्री राम का मंत्र सुनते हैं, स्वयं ओम श्री राम के शरीर हैं। ओम श्री राम अर्थात भगवान शंकर, माता पार्वती और राम नाम के कारण ही गणाध्यक्ष हैं, राम नाम की महिमा जानते हैं और थोड़े से में ही प्रसन्न हो जाते हैं। खीर खिला दीजिए, लड्डू खिला दीजिए और भगवान को पत्र लिख दीजिए, ओम श्री राम सुना दीजिए, गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस मंदिर का शिखर बहुत प्रयास करने पे भी नहीं बन रहा था। श्री सिद्धिराज गणेश जी जब आए तो आने के पहले ही मंदिर का कार्य शुरू हो गया। इनकी बड़ी भारी अद्भुत कृपा है, इनकी बड़ी भारी लीला है। और ऐसा कहते क्या सत्य भी है कि स्वयं भगवान विष्णु ही शंकर पार्वती के पुत्र के स्वरूप में आ गए। सनातन धर्म में पंच देवों की पूजा करने के लिए बताया गया। पहला शैव अर्थात भगवान शंकर की पूजा, दूसरा शाक्त अर्थात देवी पार्वती की पूजा, तीसरा वैष्णव अर्थात भगवान विष्णु की पूजा, चौथा गणेश जी की पूजा, पांचवा सूर्य देवता की पूजा। इन पंच देवों में गणेश जी की पूजा है। ऐसी अपरंपार महिमा गणेश जी की है। राम रावण युद्ध में प्रभु श्री राम अनेकों बार गणेश जी का नाम लेते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। भगवान शंकर का धनुष जब राम जी तोड़ने के लिए उठते हैं उस समय भी सीता मैया प्रार्थना करती है कि हे गणेश जी, हमने आपकी बहुत सेवा की और जितनी सेवा की उसके प्रभाव से ऐसा करिए यह शिव जी का धनुष हल्का हो जाए और राम जी के छूते ही टूट जाए। ऐसी गणेश जी की महिमा है। आज की कथा बाबा इतनी श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी हम सबके ऊपर दवा कृपा करें। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर,
नाथ दीन पर नेहु निज पद भगति देहु प्रभु पुनि दूसर वर देहु तब मायावश जीव जड़ संतत फिरहि गुनाना हम पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अब हम पर मोह कृपाल साप अनुग्रह होई जहि विधि नाथ थोरहि काल दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जहि विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा राम राज बैठे कई लोका हर्षित भय गए सब शोका जे सकाम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाम दिखावहि जो इच्छा करी हूँ मन माहि हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी खीरेश्वरी मैया की सिधाई जय हो। खीरेश्वर हे भगवान शंकर आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार वैसे पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी मेरी की हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शिव शंभु महादेव, शिव शंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम।